Good morning students. Now we are going to talk about adaptation to hot climate. बच्चों आज हम गर्म जलवायु के अनुकूलन के बारे में रीड करते हैं. ओके, द रीजन्स वेयर एवरेज टेम्परेचर इज मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड रीजन्स ऑफ द हॉट क्लाइमेट. बच्चों ऐसा एरिया जहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, औसतन 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, उन्हें हॉट क्लाइमेट के अंतर्गत रखा गया है. बिसाइड्स द रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी लो इन वेरी हॉट क्लाइमेट. अब ये भी कह सकते हैं कि इस एरिया में जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो भी बहुत ही कम होती है. सहारा डिज़र्ट, अरेबियन डिज़र्ट, थार डिज़र्ट, गोबी डिज़र्ट एसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट क्लाइमेटिक रीजन्स. बच्चों सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, थार मरुस्थल जो कि हमारे भारत के गुजरात कच्छकरण के पास है, गोबी डिज़र्ट, ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं हॉट क्लाइमेट के. दैट मीन्स है गर्म जलवायु के. ड्यू टू वेरी हॉट क्लाइमेट एंड वेरी लो रेनफॉल देयर आर नो और वेरी फ्यू वेजिटेशन फाउंड. बच्चों बहुत अत्यधिक गर्मी होने की वजह से और कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम मतलब बोल सकते हैं कि प्लांट्स यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं. वेजिटेशन यहाँ की बहुत कम होती है. द एनिमल्स फाउंड इन दीज रीजन्स हैव अडेप्टेड टू हॉट टेम्परेचर एज वेल एज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. इसके अलावा जो एनिमल्स हैं यहाँ पर इस एरिया में जो पाए जाते हैं, उनमें हॉट टेम्परेचर मतलब गर्म तापमान में अनुकूलन रहता है. साथ ही इसमें पानी को कम से कम लॉस करने मतलब कि उसको सुरक्षित रखने के भी बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं. कैमल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनिमल्स फाउंड इन डिजर्ट्स. बच्चों कैमल एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा एनिमल है जो कि मरुस्थल में बहुत अच्छे से पाया जाता, बहुत ज़्यादा रहता है, उसी स्थान पर रहता है. कैमल्स आर वेल एडेप्टेड टू लिव इन डिजर्ट्स. और कैमल में इतने सारे एडेप्टेशन होते हैं उसकी बॉडी में जिसकी वजह से वह मरुस्थल में रहने के योग्य होता है. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कैमल्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट. चलिए बच्चों आज हम कैमल्स में पाए जाने वाले कुछ कैरेक्टर्स या कुछ फीचर्स के बारे में रीड करते, कुछ लक्षणों के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से वो हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाता है. फर्स्ट ऑफ, पैडी फीट of camel help them to walk easily on the sandy surface of the desert. That means desert में पाए जाने वाले रेत सरफेस पर चलने के लिए कैमल के पैर की जो तलू होते हैं वो गद्दी वाले होते हैं जिसकी वजह से वह उसमें धंसते नहीं हैं और वह आसानी से चल पाता है. Camel does not perspire so there is no water loss through sweating. बेटा कैमल्स की जो बॉडी होती है इसमें पसीना के द्वारा पानी नहीं निकल पाता है. ओके, नेक्स्ट, इट एक्सक्रेट्स वेरी लिटिल यूरिन सो एज टू कंजर्व वाटर इनसाइड इट्स बॉडी वाटर. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये यूरिन रिलीज़ करता है बहुत कम अमाउंट में करता है जिसकी वजह से पानी की बचत होती है इसकी बॉडी में. नेक्स्ट, कैमल्स हैव हम्प ऑन देयर बैक विच स्टोर फैट. आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि जब कैमल होता है तो उसकी पीठ होती है, उस पर एक क्या रहता है, हम्प रहता है, उठा हुआ हिस्सा रहता है, उसमें फैट स्टोर रहता है. दिस फैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू मेटाबॉलिक वाटर व्हेन नीडेड. और यही पर जो फैट है इसकी ज़रूरत जब भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन में पड़ती है तो ये क्या करता है, वाटर को रिलीज़ करता है रिएक्शन करने के बाद. ओके, नेक्स्ट है, अ कैमल कैन ड्रिंक अबाउट 40 to 50 लीटर ऑफ वाटर एट अ टाइम. कैमल जो होता है एक ही बार में 40 से 50 लीटर पानी पी सकता है सिर्फ एक बार में. एंड इट कैन रिमेन विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज. और इसके अलावा यह महीनों भी बिना पानी के जीवित रह सकता है. द वाटर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट्स नॉट स्टोर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट नॉट स्टोर्ड इन एनी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट. बच्चों ये पानी को पूरी बॉडी में फैला देता है और ये किसी स्पेशल पार्ट में स्टोर कर लेता है. ठीक है. द थिक स्किन ऑफ कैमल प्रोटेक्ट्स कैमल फ्रॉम स्कॉर्चिंग सन एंड वाटर लॉस. इसके अलावा कैमल की जो स्किन होती है उसमें ये कह सकते हैं कि सनलाइट पड़ती है बट वो स्कॉर्चिंग होती है. दैट मीन्स वहाँ से सनलाइट क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रिफ्लेक्स हो जाती है और उसकी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है. ओके.